जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी स्कॉर्पियंस के लिए। ये कार्ड आज इतने ज़्यादा शिट भाई स्कॉर्पियंस, आप लोगों के मन में लगता है कुछ ज़्यादा ही टेंशन चल रही है, तभी कार्ड इतना ज़्यादा गिर रहा है। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 19 अक्टूबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। दैट्स रियली वेरी गुड। बॉटम की एनर्जी आ गई क्वीन ऑफ सॉर्ड की। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आप बदल गए हैं। अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं। डेंजरस होने का मतलब ये है कि काफ़ी क्लियर कट हो चुके हैं, आपने बाउंड्री बना ली है। एंड आप मतलब सच इतना बोलते हैं कि चाहे सामने वाले की जो हालत हो जाए लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। डेथ की एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब आप काफ़ी ज़्यादा रूड, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल इंसान हो सकते हैं। आपको काफ़ी गुस्सा आने लगा है। अब आपके लिए सिर्फ सच इम्पॉर्टेंट है, उससे किसी का दिल टूटेगा क्या होगा क्या नहीं, यू डोंट केयर। एंड इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। डेथ किसी इंसान की पर्सनालिटी की ऐसी ही नहीं होती है। मे बी आपके पार्टनर इन सब रीज़न को जानते भी हो सकते हैं, नहीं भी जान सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे इमोशनल अटैचमेंट है। इनको पता है कि आप ऐसे क्यों हैं, लेकिन आपके पार्टनर चाहते नहीं हैं कि आप ऐसे रहें। ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे हो जाएं। लेकिन वही चीज़ है कि वक्त ने किए कुछ हंसी सितम, तो आपके ऊपर वक्त ने इतने सारे सितम कर दिए हैं कि हम रहे ना हम, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकते हैं। मतलब हो सकते क्या हैं ही, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9, 21, 9, 14। तो 99 तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है। तो भाई आज के दिन आपके पार्टनर की फीलिंग यही है कि आप इतने ज़्यादा रूड क्यों हो चुके हैं, आप इतने ज़्यादा सख्त क्यों हैं। फसाड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आपका विश्वास खत्म हो चुका है। लोगों पर से, फैमिली से, पार्टनर से, ईश्वर से, सबसे विश्वास खत्म हो गया है। फसाड की एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर को ऐसा फील, ओ माय गॉड, मुझे बहुत ही ज़्यादा जैसे गले में कुछ गोला जैसा अटक जाता है, इंसान का गला भर जाता है, वो बोल नहीं पाता है। वो फीलिंग मुझे आ रही है आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर ये एनर्जी आपकी फैमिली के किसी मेंबर की हो सकती है। वैसे मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके साथ पूरी ज़िंदगी का साथ चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद के लिए इमोशनल हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी का साथ चाहते हैं, लेकिन अब आप प्राउड में आ चुके हैं, अब आप इगोइस्ट हो चुके हैं, अब आपके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर की भी एनर्जी आ रही है। आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो जैसे आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर आपका विश्वास सबसे हट गया है तो वो कोई आपका फैमिली मेम्बर आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि वो आपकी ओल्ड एज तक केयर करेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आप फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका कोई नहीं है। एंड इस वजह से अब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कार्मिक टेक की है। कार्मिक का मतलब ये है कि जैसे देखिए, एक सेल्फ लव होता है कि आप नेचुरली खुद को लव कर रहे हैं, ओके, लेकिन एक होता है कि आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा लव कर रहे हैं, मतलब दूसरे हर्ट हो रहे हैं आपसे। ये मुझे एनर्जी आ रही है। जैसे मैंने बताया ना कि किसी का दिल टूटता है तो टूटा करे, मैं क्या करूं, मेरा भी तो दिल टूटा हुआ है। मेरी किसने सुनी, मेरी किसने कद्र की, मेरे दिल की क्या हालत हुई, इसके बारे में पूछने वाला कौन है। तो अगर मुझे पूछने वाला कोई नहीं है तो मैं क्यों सबके बारे में सोचूं। ये आपकी एनर्जी है।
एंड इस एनर्जी से ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मुझे आपके फैमिली का भी कोई एक जगह सा फीलिंग आ रही है। यस, तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे अब आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, आप ये सोच रहे हैं जैसे जो मुझे क्या करना, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड है। एंड इस एटीट्यूड से आपकी फैमिली मेम्बर्स प्लस आपके जो हस्बैंड वाइफ या फिर आपके लवर, जिस भी रिलेशनशिप में हैं आप, उन सभी लोगों को पेन पहुंच रहा है। यहाँ पर आपके एटीट्यूड से सिर्फ एक ही पर्सन को नहीं बल्कि यहाँ पे कई लोगों को पेन पहुंच रहा है। ओके, इम्पार्शलिटी को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल ने। ऐसा दिख रहा है कि आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर रिच हैं, वेल्दी हैं, एम्बिशियस हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने कभी तुम्हारे साथ पार्शलिटी नहीं की। मतलब जैसे कि आपको ये जो आपके अंदर कंप्लेन है, ये जो आपके अंदर शिकायतें हैं कि सबने मेरे साथ गलत किया, मेरा कोई सा, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे एनर्जी आ रही है सभी लोगों की, वो सारे लोग, देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई लव नहीं करता है, गुस्से में इंसान ये सोच लेता है कि मुझे कोई नहीं चाहता, मैं कोई मेरा सगा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ईश्वर हमेशा किसी न किसी को। तो भाई आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया कभी। अगर आपको लगता है दिल में कि इन्होंने आपके साथ पार्शलिटी करी, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, कभी भी आपको मतलब किसी से अलग नहीं समझा, हमेशा अपने दिल से कनेक्ट किया है इन्होंने। डेस्टिनी को क्लेरिफाई किया है वर्ल्ड ने। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी कुछ ऐसी रही है, या फिर जो कोई साइकिल चल रहा था, कुछ ऐसा कार्मिक सिचुएशन थी जिसकी वजह से सभी लोग हेल्पलेस थे। तो भाई यहाँ पर मुझे उन सभी लोगों की एनर्जी आ रही है जो आपकी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, आपके लवर या हस्बैंड, जिन सबको आप दोष देते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपका सबसे जी हट गया है, आप कह रहे हैं कि सबने मुझे हर्ट किया है, पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, मेरा कोई सगा नहीं है जिसने मुझे ठगा नहीं है, तो ये वाली एनर्जी आपकी है। लेकिन ये सभी लोग आपसे जैसे कहना चाहते हैं, इनमें से जो लोग आपसे प्यार करते हैं भाई उन्हीं को आपकी कद्र होगी, उन्हीं को आपकी केयर होगी, बाकी कौन किसके बारे में सोचता है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई ये डेस्टिनी थी, ये किस्मत का लिखा था, मैं इसको काट नहीं सकता, उसको तो ईश्वर भी नहीं काट सके, तो मुझसे उतनी एक्सपेक्टेशन रखो जो मैं कर सकता हूँ एज ए ह्यूमन बींग। भाई मैं तुम्हारे साथ पार्शलिटी नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं किया, जजमेंटल नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ इसके लिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है, अगर आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, या फिर कोई ऐसा साइकिल ही चल रहा था जिसमें आपके पार्टनर एंड आप अलग हो गए, चीज़ें ठीक से बन नहीं पाई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसमें आपके पार्टनर ने भी तो सफ़र किया है, तो आप सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोच रहे हैं, उन्होंने भी तो दिक्कत झेली है। तो यहाँ पे 21/9/33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि वक्त के साथ साथ डिवाइन ने आपको अथॉरिटी दी है। भाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी शिकायतें बहुत सारे लोगों से हैं, लेकिन हर इंसान अपना अपना पक्ष रख रहा है। जैसे कोर्ट केस नहीं होता है, वहाँ पर जैसे गवाही दिलवाई जाती है कि आप आकर के यहाँ पे बताइए, तो जैसे हर इंसान अपना अपना पक्ष रख रहा है कि भाई मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मुझे जैसे, क्योंकि मैंने बताया था ना डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब यही होता है जैसे ईश्वर की अदालत लगती है, कोर्ट लगता है, एंड उसमें हर एक को आकर के अपनी अपनी रियलिटी बतानी पड़ती है। मुझे बिल्कुल वैसी ही एनर्जी फील हो रही है जैसे ईश्वर ने कोर्ट लगाया है, अदालत लगाई है, एंड वहाँ पर हर इंसान आकर के अपनी बेगुनाही का प्रूफ दे रहा है कि मेरी गलती नहीं थी, ये तो किस्मत में लिखा था, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, चाहे आप चेक कर लो। क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि जैसे 3 की एनर्जी, डिवाइन से भी आपको शिकायतें हैं, तो डिवाइन भी जैसे आपको बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें ये जो भी पेन दिया है, इसके बदले मैंने तुम्हें एम्प्रेस बनाया है। एम्प्रेस का मतलब ये जो आज आपके पास पैसा है, आपका नेम, फेम, अथॉरिटी है, आप मज़े से रह रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, ये सब क्यों मिला आपको? क्योंकि आपने इतना सब सीखा, आपने लर्न किया, आपने पेन झेला, नो पेन नो गेन। आसानी से बैठे बैठे तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, हर किसी को एफर्ट करना पड़ता है। तो अगर भाई मुझे देखिए आपकी एनर्जी लग तो बहुत ही प्यारी रही है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपकी एनर्जी है टेम्परेंस की, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। तीसरी चीज़ आप अवेकेंड भी हैं। हो सकता है कि आपको कभी कुंडली अवेकेंड की एक्सपीरियंस हुआ हो,
ओके। इसके अलावा आप एंजल हैं, आप अर्थ एंजल हो सकते हैं, डिवाइन ने आपको भेजा हो सकता है दुनिया में कुछ अच्छा कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन आपको शिकायतें हो गई हैं। आप यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा सफ़र आपने किया है, जिस वजह से आप सब पे नाराज़ हो रहे हैं कि मुझे कितने गंदे लोग दिए, एंड मुझे ईश्वर ने भी सपोर्ट नहीं किया, फेंक दिया दुनिया में स्ट्रगल करने के लिए। तो ये सब नाराज़गी आपकी है। तो जैसे हर एक बंदा अपनी बेगुनाही को प्रूव कर रहा है कि मेरी गलती नहीं थी, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको इतना सब झेलना पड़ा तो इसके बदले में मैंने तुम्हें अथॉरिटी भी दी है, ब्यूटी भी दी है, सेल्फ, मतलब यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पैसा भी दिया है, रिचनेस भी दी है, सब कुछ दिया है, एंड ऐसे लोग भी दिए हैं जिन पर आप नाराज़ हो रहे हैं, तो वो अपनी मतलब अपना लव आपके सामने शो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर फेथ की एनर्जी, फेथ को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ कप ने। आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो ईश्वर तो देख ही रहे हैं, एंड जैसे ये भी ईश्वर से भी यही बोल रहे हैं कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है, अगर मेरी इंटेंशन गलत थी, अगर मेरी फीलिंग गलत थी, अगर मेरे प्यार में ज़रा सा भी खोट था, तो ईश्वर को सब कुछ पता है। ओके। तो यहाँ पे वही आपके पार्टनर तो बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड वो दिखाई पड़ रहे हैं। ओके। इसी बात पर सभी लोगों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके। वर्कोली को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग हर वक्त अपने काम में जुटे रहते हैं, एंड काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप काम में जुटे रहते हैं, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, आप दूसरों की लाइफ में उजाला लेके आते हैं लेकिन आपकी खुद की लाइफ में अंधेरा है। एंड इसका रीज़न भी यही है कि जैसे मतलब यहाँ पे मुझे दोनों की एनर्जी दिख रही है, ये आप भी कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर भी। इनको जैसे रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे अगर आप इनको खुद से अलग समझ रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको उतना ही लव करते हैं। 99 की एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि अगर आपने इनको छोड़ दिया है, आपने इनसे मुंह फेर लिया है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो जैसे आपके पार्टनर दिल ही दिल में आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि शायद इनको पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, इनके मैसेज आप तक पहुंच जाएंगे चाहे वो कैसे भी पहुंचे। ओके। चलिए, मुझे सॉन्ग याद आया था लेकिन पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, बेखुदी में उठे जो कदम, हो गए हैं दीवाने से हम, हो दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। सोनू निगम जी गाया है, उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, मेरी बिल्कुल सड़ी हुई है इसीलिए मैं गा नहीं रही थी, लेकिन मुझे लगा कि जो भी मैसेज आता है उसे देना इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने दे दिया आपको। अब आप लोग सुन सकते हैं या फिर नहीं भी सुन सकते हैं, मैंने आपको सड़ा सा सुना दिया। चलिए, तो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। तो परसेप्शन, भाई आपका परसेप्शन गलत हो गया है लव को लेकर के, लव को लेकर के। अब लव को बिल्कुल आपने सफाचट कर दिया है अपनी लाइफ से। आपको लगता है कि लव जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। प्यार सबसे बकवास चीज़ है, प्यार का मतलब सिर्फ धोखा है, प्यार का मतलब क्योंकि, लेकिन आप एंजल हैं, मतलब एक एंजल जिसको इतना पेन मिला कि उसका प्यार से विश्वास उठ गया। तो ये चीज़ दिखाई पड़ रही है आपके पार्टनर को कि आप इतने प्योर हैं, आप इतने अच्छे हैं, लेकिन आपके साथ इतना गलत हो गया कि आपने प्यार को ही अपनी ज़िंदगी से दफा कर दिया। लेकिन भाई आप प्यार को ही फैलाने के लिए आए हैं इस दुनिया में, यही आपका सोल पर्पस है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस वक्त आप प्यार से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं, एंड अगर आप लंबे टाइम तक ऐसे रहते हैं तो आपके वर्क पे भी आपका इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो काम आपका सोल पर्पस है उससे आप अलग नहीं हट सकते। आपका पार्टनर आपको मिलना है, लेकिन आपका नज़रिया बदल गया है, इस वजह से वो भी नहीं आ पा रहे हैं। आप दूसरों को प्यार नहीं दे रहे हैं, आप सॉर्ड लेके बैठे हैं। इसमें गलती आपकी नहीं है, लेकिन ये रीडिंग इसीलिए आपके सामने आई है कि आपसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये सॉन्ग सुन सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 14, 9, 23, 5 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये देख रहे हैं कि अभी तक आप सिंगल हैं, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, अभी तक आप प्यार के लिए तरस रहे हैं, अभी तक आप सच्चे प्यार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिला है, इस वजह से आप ऐसे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन आपने बाउंड्री बना रखी है। मतलब ये चाहते हैं कि आप
कोई सिग्नल दीजिए, ग्रीन सिग्नल दीजिए, जिससे कि इनकी हिम्मत बढ़े, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद मतलब आपके जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन आपका सारा गुस्सा इसी बेस पर है कि कोई है क्यों नहीं मुझे चाहने वाला। ओके, जय माता दी।